नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति गरमाएगी। क्या नई सियासी समीकरण बन सकते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बिहार की राजनीति में भी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि जैसे बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की, इसके बाद क्या बिहार की राजनीति पर भी कोई खास प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के बड़े नेता और आरजेडी के तेजस्वी यादव और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिकाएं अब और महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इन नेताओं के अगले कदम बिहार की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। बीजेपी जिस प्रकार दिल्ली में शानदार प्रदर्शन की, इससे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों का बहुत मनोबल बढ़ा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है? अब तक बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक अस्थायी समीकरण माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच टकराव के कई संकेत मिले हैं। बीजेपी के कई नेता यह संकेत दे चुके हैं कि पार्टी के बिहार में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने वाले फैसला बीजेपी को असहज कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने के बाद बीजेपी बिहार में जेडीयू पर दबाव बढ़ा सकती है और अपनी शर्तों पर गठबंधन को जारी रखने की बात कह सकती है। नीतीश कुमार पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से बीजेपी और आरजेडी के बीच संतुलन बनाकर सत्ता में बने हुए हैं। अगर दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो नीतीश कुमार को अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर उठाने होंगे। अगर बीजेपी खुद को मजबूत महसूस कर रही है तो वह नीतीश कुमार के लिए कई शर्त कड़ी कर सकती है। क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलकर आरजेडी के करीब आ सकते हैं? यह सवाल भी राजनीति के गलियारों में गूंजने लगे हैं। क्या आरजेडी एक नया गठबंधन बनाएगी? तेजस्वी यादव कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस मौके को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी या नए दलों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी? तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में युवा नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अपने विरोधियों के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोलते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा बीजेपी और जेडीयू इसका कैसे जवाब देती है। प्रशांत किशोर की आइए भूमिका समझते हैं क्या है बिहार में। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। वो बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं। अब यह सवाल उठता है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर बिहार में क्या कदम उठाएंगे। क्या प्रशांत किशोर बिहार में कोई नई मोर्चा खोलेंगे? प्रशांत किशोर पहले ही बिहार में बदलाव की बात कह चुके हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार की राजनीति की समीकरणों को बदलने की ताकत रखती है। अगर वो किसी नए गठबंधन में शामिल होते हैं तो यह जेडीयू और बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति में क्या असर डालते हैं। क्या यह बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत होगी या बिहार में विपक्ष को एक नया मौका मिलेगा? आपका क्या राय है? बिहार की राजनीति में कौन से नए समीकरण बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।